आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की प्यार सलाम। और मुझे उम्मीद है कि पिछली 4 वीडियो में आपने 1 से लेकर के 4 अंकों तक काफ़ी आशीष पाई होगी और बहुत कुछ समझ में आया होगा। और आज हम जिस अंक की चर्चा करने जा रहे हैं वो अंक है अंक 5। और 5 अंक ये बाइबल के अंदर ये एक देवदूत यानी स्वर्गदूत की संख्या के रूप में वर्णित है। इसके साथ साथ ये कृपा, दया और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए भी इंकित की जाती है। और ये बाइबल के अंदर बहुत जगह पर इसका जिक्र है। अगर हम पूरी बाइबल की बात करें तो पूरी बाइबल के अंदर लगभग 318 बार संख्या 5 का प्रयोग किया गया है। और ये कई तरीके से किया गया है, आप उसको डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। लेकिन एक बात और बता दें कि कहीं पर आपको ये जो संख्या है 500 में या 5000 में है ना दिखाई देगी, लेकिन ये संख्या गुणक में है, लेकिन उसका प्रभाव वही है, कई गुना उसके प्रभाव को है ना वो दर्शाती है। बाइबल का जो सीधा सीधा सा है, परमेश्वर की कृपा को एक अयोग्य उपकार के रूप में हम देख सकते हैं, यानी जिसके लायक ही हम नहीं थे लेकिन फिर भी हम पर उपकार किया गया। हम पवित्र बाइबल के अंदर उसको इस रीति से देख सकते हैं। और ये हमारे ऊपर परमेश्वर की करुणा और उसका अनुग्रह है, जो हमें नए नियम के अंदर इसको देख पाते हैं। नए नियम के अंदर अगर हमें ना गौर से ना इस पर दृष्टि करेंगे तो यूहन्ना 1 उसके 16 पद के अंदर इसका जिक्र मिलता है, वो अनुग्रह पर अनुग्रह। यहाँ पर हम शुरुआत से बात करते हैं। शुरुआत की ना जो बातें हैं, जो उत्पत्ति से लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम निरंतर ना उस पर चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी धर्मशास्त्र के अनुसार, यानी यहूदी लोगों की प्रार्थना और उसके नियम और उसकी व्यवस्था के लिए जो 5 पुस्तकों को ना ठहराया, उसको तोरा बोलते हैं। और तोरा में 5 पुस्तकें होती हैं जो हमारी बाइबल के अंदर भी हैं, जो उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण तक हैं, यानी 5 अंक वहाँ पर प्रभावी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो पाँचवीं जो पुस्तक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक के अंदर व्यवस्था है, और ये उस व्यवस्था के लिए है जो क्योंकि जो परमेश्वर के साथ हमें चलने के लिए प्रेरित करती है, चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। सब कुछ कहने का मतलब हमारा जीवन उस व्यवस्था के आधार पर है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तक तमाम इस्राएली लोग जो हैं उस व्यवस्था के अधीन ही रहे और उसी व्यवस्था के अधीन वो काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि ये व्यवस्था का होना इसलिए भी ज़रूरी था कि क्योंकि 5वीं पुस्तक है और ये परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है कि देखो तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। और उसी व्यवस्था के अंदर 5 बातें और भी हैं, जो 5 तरीके की भेंटों के बारे में जिक्र है। और इन 5 तरीके की जो भेंट हैं उसमें आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत ही ये लय व्यवस्था के अंदर आपको मिल जाएगी। इन 5 किताबों के अंदर जो लय व्यवस्था है उसके अंदर देखेंगे दोष बलि है आपका, उसके बाद होम बलि है, होम बलि के बाद अन्य बलि है, और उसके बाद पाप बलि है, और उसके बाद मेल बलि है। ये 5 प्रकार की बलियों का जिक्र है, यानी इसको है ना 5 प्रकार के है ना ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो भेंट प्रसाद जो भी कुछ है ना बोलें, लेकिन ये बलिदान है ना देना है, परमेश्वर को चढ़ाना, यहोवा को चढ़ाना है। ये 5 ही प्रकार के वहाँ पर वो थे। अब ये कम ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन देखें कि ना मनुष्य के जीवन को संतुलित करने के लिए अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए 5 ऐसे भेंट रखी हैं, ऐसे चढ़ावे रखे हैं, या ऐसा प्रसाद रखा है जो परमेश्वर को चढ़ाना है। हिंदी शब्द इस्तेमाल करें तो प्रसाद ही आएगा उसका, तो इसलिए कभी ये ना सोचें कि ना आप हिंदी शब्द इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर भी हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, और अगर हम पैर के अंदर देखें तो पैर के अंदर भी 5 उंगलियां हैं। और अगर हम और देखें पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी का जो संचालन है पूरी बॉडी का जो संचालन है वो हमारा 5 इंद्रियों से है।
यानी 5 इंद्रियां हैं जो है ना हमारे शरीर के अंदर हैं, जिनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यानी 5 अंक यहाँ भी प्रभावी है। इसके साथ साथ अगर हम और भी है ना गहराई से जाएं तो मनुष्य को के ऊपर कृपा दृष्टि है, उसका अनुग्रह है, और ये 5 तत्वों से ही मनुष्य को बनाया है। यानी 5 का अंक इतना प्रभावी है, इतना अधिक आशीष में और अनुग्रहकारी है और कृपा करने वाला, दया करने वाला बाइबिल के अंदर, और बाइबिल में उसको हम ना भिन्न भिन्न जगह पर देख सकते हैं। हम इसके आगे थोड़ा सा और चल लेते हैं। जब परमेश्वर ने पहला तंबू खड़ा करने के लिए बोला तो परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने उस तंबू को खड़ा किया, और उसके अंदर हम देखते हैं कि 5 अंक वहाँ पर भी प्रभावी है। परमेश्वर स्वयं बता रहा है वहाँ पर ना, क्या बताता है, 5 पर्दे हों, 5 कुर्सियाँ हों, 5 खंबे खड़े हों। अब देखिए यहाँ पर ना कोई वो कम ज़्यादा हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, या 2 भी हो सकते थे, या 10-20 भी हो सकते थे। इतना बड़ा तंबू बनाना, लेकिन वहाँ पर ना एक विशेष व्यवस्था के अधीन उसने वहाँ पर 5 पर्दे, 5 कुर्सियाँ, 5 खंबे, और ये निर्गमन 38 के 1 में आप पढ़ सकते हैं, आपको ना वहाँ पर मिल जाएगा। वैसे 36 से आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ ना समझ में आएगा, लेकिन 38 से अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर बहुत क्लियर समझ में आता है। 5 हाथ चौड़ी, 5 हाथ लंबी लकड़ी से बनी हुई एक वेदी को बनाने के लिए भी परमेश्वर ने बोला। अब देखिए वो 5 हाथ, यानी 5 का ही जिक्र क्यों है वहाँ पर, बहुत ही अजीब सी बात है कि है ना, आप देखो कि नंबर्स का वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और संख्याओं का विशेष महत्व है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो संख्या अनुग्रह को प्रदान करने वाली है। जब कोई हैकल में जाएगा, उस तंबू में जाएगा, तंबू के बाहर होगा, आंगन में होगा, तो आंगन में क्या होगा, उस आंगन का भी जो ना दायरा है वो कितना हो, 5 हाथ का आंगन होगा, 5 हाथ चौड़ा, 5 हाथ लंबा, यानी कि वो अगर ना इसको मल्टीप्लाई 25 से ना हो जाता है, तो मैंने कहा कि कई जगह पर ये जो संख्या है ये गुणक में आएगी, लेकिन 5 हाथ लंबा है ना का उसने आंगन को बोला। तंबू के आगे जो आंगन होगा, क्योंकि पवित्र, परम पवित्र स्थान और फिर उसके बाद आंगन, इस तरीके से उस तंबू को खड़ा किया है जहाँ परमेश्वर यहोवा का तेज आता था। परमेश्वर के अनुसार जो अभिषेक किया जाता था याजकों का, उनको तैयार करने के लिए 5 भाग या 5 मसाले उस तेल में होते थे। यानी 5 भाग होते थे उसमें, तेल के अंदर जो 5 मसाले होते थे, और ये सब के सब 5 के गुणक में ही शामिल हैं। आप देखेंगे तो 5 के 500 सेकेल शुद्ध गंधरस है, 250 सेकेल सुगंधित अगर है, और 500 सेकेल तज है, और 250 सेकेल जो है दालचीनी, मीठी दालचीनी। अब देखेंगे कि यहाँ पर ना वो 5 का ना जो मिश्रण है वो किस तरीके से किया है कि है ना ये मल्टीप्लाई करके ना यहाँ पर किया है। ये हो सकता है कि इसका कम ज़्यादा हो सकता, 100 भी हो सकता था, 500 की जगह 400 हो सकता था, या ना 250 की जगह वो हो सकता है 200 भी कर सकते थे, हो सकता है वो उसको और भी कम कर सकते थे, लेकिन ये गुणक में है ना उसको बताया गया है, और ये सब सामग्री जो है गुणक में थी। एक और है ना महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लें। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बहुत सारे नाम चेंज किए हैं। जितने भी नाम है ना, आप ना बड़े बड़े नामों को देखते, वहाँ पर नाम चेंज किए हैं। और अगर नाम चेंज की बात करते हैं तो हमारा जो विश्वास का पिता है उसका नाम चेंज किया गया। उसका नाम अब्राम था, और अब्राम के अंदर उसने एक अक्षर को मिलाया। अब्राम के अंदर हे अक्षर को मिलाया जो हिब्रू भाषा का है, और हिब्रू भाषा का हे मिलाने से वो जो है अब्राहम हो जाता है। अब्राम में हे मिलाने से हे वो हो जाता है क्या, अब्राहम से अब्राहम हो गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिब्रू भाषा का जो हे शब्द है वो 5वां अक्षर है। 5वां अक्षर है, और 5वें अक्षर के हे की जो है ना, हे को जो बोलते हैं श्वास बोलते हैं, श्वास। मतलब जो उसका जो मीनिंग है, श्वास है, दम है, श्वास
दम, दम है ना, किसी और चीज़ को भी बोलते हैं इब्रानी में, मैं उसको बाद में है ना आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन क्योंकि इब्रानी के एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग है, तो वो कौन सा वर्ड कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसके अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। लेकिन विशेष रूप से हे जो है वो श्वास को है ना दर्शाता है, यानी कि देखने को दर्शाता है, देखो ये है। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को है ना अब्राहम बनाया और कहा कि इसको देखो, ये तुम्हारा आइडल है, इसके अनुसार है ना अपने जीवन को ढालो। और उसने देखने के लिए बोला कि ताकि हम देख सकें और जो ना उसको निहार सकें। और ये परमेश्वर का अनुग्रह उस 5 अंक के द्वारा शामिल करके इस मानव जाति को दिया, और वहाँ से विश्वास की एक नई परिभाषा लिखी गई। हम उसके आगे चलते हैं तो और भी देखते हैं कि दाऊद है, दाऊद ने जब गोलियत को मारने के लिए अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के समक्ष और साउल की सेना के समक्ष, तो उसने कोई हथियार नहीं लिए, बल्कि केवल और केवल उसने कुछ पत्थरों को चुना। और वो पत्थर जो थे चिकने पत्थर थे, मतलब चिकने पत्थर लिए उसने, और 5 पत्थर लिए। अब ये देखिए यहाँ पर एक और विशेष बात है ना फिर से समझ आती है कि आखिर 5 ही क्यों। मैं आपको इसलिए ना ये बीच बीच में बता देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे। अगर आप पूरी वीडियो सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने सालों तक है ना वही प्रचार सुना है, प्रभु अनुग्रह देगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, प्रार्थना करेंगे, ये होगा। इस सब से कोई आप अगर आप बाइबल की उस गूढ़ बातों को सीख रहे हैं जो है ना आपने शायद सुनी भी हो तो बहुत ना के बराबर, लेकिन मैं गूढ़ रहस्यों की तरफ आगे बढ़ूंगा। अभी तो मैं खाली भूमिका बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिए आप कहना, ताकि इन अंकों के बारे में आप समझ लें। तब ये अंक बाइबल में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे कैसे काम किए हैं, उसके ऊपर भी है ना हम आगे है ना स्टडी करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। तो 5 पत्थर लिए है उसने। अब उसको 5 पत्थर तो लिए, लेकिन 5 का जिक्र किया गया है स्पेशली, उसने 5 पत्थर लिए, लेकिन इस्तेमाल कितने हुए? केवल 1। लेकिन वो 5 की ना चुनाव करता है। अब ये अनुग्रह को दर्शा रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा दाऊद के ऊपर है, और वो उस 5 में से 1 पत्थर से ही उस गोलियत को मार डालता है। तो इसका मतलब होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह इस 5 अंक के साथ जुड़ा हुआ है। शायद दाऊद इस बात को जानते थे और दाऊद ने उस लिए 5 ही पत्थर को चुने। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही 5 पत्थर चुनते होंगे, हो सकता है कि ना वो ढेर सारे पत्थर, क्योंकि वो चरवाही का काम करते थे, ज़्यादा पत्थर रखते हो अपनी थैली के अंदर, लेकिन उस दिन उसने 5 पत्थरों को रखा। तो बड़ी विचित्र सी बात है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं चमत्कार की बात करते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार होता है वहाँ पर देखते हैं कितनी रोटी हैं? 5 रोटी हैं। अब ये रोटी कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। 5 रोटी 2 मछली, ठीक है। अब है ना इसके कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, अलग है ना एक सब्जेक्ट है, इसका अलग टीचिंग है, उससे 5 और 2 पर हम फिर और कभी है ना चर्चा करेंगे। लेकिन अभी विशेष हम बता रहे 5 रोटी है, 5 रोटी 2 मछली। तो उनसे खिलाते कितने को हैं? 5000 लोगों को। मतलब वहाँ पर एक्यूरेट संख्या नहीं है। आप है ना अगर इस बात को कहें कि एक्यूरेट 5 है तो मैं इसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी 5 का जिक्र किया गया है। 5 का जिक्र किया गया है, इसका मतलब वो अनुग्रह की संख्या को वहाँ पर हमें देना चाहते हैं, कि बताना चाहते हैं कि देखो ये अनुग्रह की संख्या है, 5 रोटी से 5000 को खिलाना। मतलब 5 रोटी है, 5000 को खिलाना। अब ये बड़ी ही अजीब सी बात लग रही है। हम और आगे चलते हैं तो है ना पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में। अब कहेंगे पुराने नियम की बात करें थे, हम नए नियम की बात करते हैं। अगर हम 2 कुरिन्थियों 11 उसके 24 पद में अगर हम पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 11 उसके 24 पद के अंदर, तो वहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैंने 5 बार कोड़े खाए हैं।
मतलब विशेष रूप से वो बता रहे हैं कि 5 अंक, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझे मिला है 5 बार। अब अगर इसको मैं ना वापस पुराने नियम के अंदर लेकर के जाऊं तो एक बड़ी विचित्र सी बात लगेगी आपको कि 5 अंक को हम किस तरीके से प्रभावी देख रहे हैं और किस तरीके से वो ना काम कर रहा है, किस तरीके से वो आशीषित है। हम अपने बच्चों को स्पेशली एक भजन याद कराते हैं, हम खुद भी याद रखते हैं, और वो जानते हैं भजन संहिता कौन सा है? वो है भजन संहिता 23। 2 और 3 5 होते हैं। अब 2 और 3 5 होती तो उसमें एक आयत है जो है ना, हम उस आयत को पढ़ते हैं कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। मतलब आनंद की भरपूरी है उसके अंदर। मतलब एक उस आयत के अंदर हम देखते हैं तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब वहाँ पर उस ताड़ना के बाद भी वो शांति की बात करते हैं दाऊद। यहाँ पर पौलुस भी उसी सांत्वना, उसी शांति की बात करते हैं, उसी अनुग्रह की बात करते हैं कि देखो मैंने प्रभु के साथ रहते हुए 5 बार कोड़े खाए हैं और वो अनुग्रह मुझे मिला कि जो किसी भी शिष्य को नहीं मिला। जितना काम पौलुस ने किया वो और शिष्यों ने नहीं किया। उनका एक दायरा था, उस दायरे तक किया, लेकिन पौलुस ने जगह जगह घूम करके उसके नाम को ऊंचा किया और प्रचार किया। एक और है ना, हम देखते हैं यरूशलेम में भेड़ फाटक एक जगह थी मंदिर के पास। यरूशलेम के मंदिर के पास में एक भेड़ फाटक एक जगह थी। उसके पास एक कुंड था, एक कुंड था। उस कुंड का नाम अक्सर है ना, आपने बहुत सारे चर्चेज का नाम सुना होगा, बहुत सारे है ना जो संस्थाएं उनका नाम सुना होगा। वो है बैतसैदा। उस कुंड के पास एक बैतसैदा जगह थी और उसके 5 ओसारे थे। मतलब 5 आगे जो है ना ओसारा बना देते हैं, मतलब जो आंगन टाइप होता है, और उसके बाद वो छत से ना बना देते हैं, ओसारा उसको बोलते हैं। तो ओसारे थे। यूहन्ना 5 उसके 2 पद के अंदर हम उसको ना स्पष्ट रूप से देख सकते और समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो 5 का जिक्र वहाँ पर है जब यीशु मसीह बैतसैदा के कुंड के पास हैं। कुंड के पास जो बैतसैदा है ना जगह है, मतलब उस जगह पर हैं, और उसके 5 क्या हैं? ओसारे हैं। मतलब 5 है ना बैठने की जगह है, बैठने के स्थान हैं जो उस कुंड के चारों तरफ हैं, या अलग अलग हो सकते हैं, जैसे भी हैं। मतलब वो वहाँ पर उसके विषय में बताया, लेकिन काउंटिंग की बात कर रहे हैं हम, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है? 5 अंक है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। शमूएल नबी की पुस्तक के अंदर, पहला शमूएल अगर हम 21 उसके 3 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको 5 रोटियों को लेने का जिक्र पाया जाता है। 5 रोटियाँ याजक के पास, वो कहते हैं वो पवित्र हैं, लेकिन तू क्या कर, उनको दे दे। आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए ना निकाल करके पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत लंबा समय, इसलिए मैं नोट करा देता हूँ ताकि आप उसको पहला शमूएल 21 उसके 3 पद में आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ पर ना 5 रोटी का जिक्र है। हम ना एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर है ना परमेश्वर की बात को कर रहे हैं तो ना परमेश्वर की बातों को ना उसको समझते हुए करें, और इन नंबर्स पर ना गहराई से सोचने का विचार करें। आखिर ये नंबर ऐसे हैं क्यों? भाई उनका जिक्र है ना वो रिपीटिशन में क्यों है? किसी भी काम को करने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों किया गया है परमेश्वर के द्वारा? तो परमेश्वर इसका मतलब कुछ ना कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं। अगर हम कहने का अगर गुणक में देखते हैं, इसको कई गुणक में देखते हैं, तो पहला कुरिन्थियों 15 उसके 6 पद के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रभु को किसने दिखाई दिया? कितने लोगों को दिखाई दिया? 500 लोगों को। मैंने कहा कि है ना वो गुणक में भी है ना दिखाई देता है अंक 500, यानी 5 का अंक है ना वहाँ पर है ना विद्यमान है। और शून्य को हम देख सकते हैं, क्योंकि गुणक में जितने भी है ना हम गुणा करते चले जाएंगे उसका 5 ही आएगा। 5 से 5 की गुणा करेंगे तो सीधा सा यही निकल करके आता है। 5 से 5 है ना मल्टीप्लाई करते चले जाइए, गुणक में है ये।
हुँ? तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पौलुस है ना उसकी पुष्टि कर रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि है ना मैं 5 बार है ना कोड़े खाए हैं। पौलुस कह रहे हैं कि 500 लोगों को अधिक से अधिक लोगों को दिखाई दिया, 5 लेकिन अधिक लोगों को दिखाई दिया, लेकिन 500 ही है ना ज़िक्र किया गया। यानी 5 का ना वहाँ पर ज़िक्र किया गया। आखिरी पद है ना मैं लेकर के समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं 20 मिनट के लगभग ही वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए इतना ही है। 5 मूर्ख और 5 समझदार दुल्हनों का जिक्र है मत्ती 25 में। आप 25 के पहले दूसरे पद में पढ़ सकते हैं। 5 मूर्ख है ना दुल्हन है और 5 समझदार दुल्हन है। तो इसका मतलब है कि 5 का अंक जो है वो अनुग्रह को दर्शाता है, वो ना कृपा को दर्शाता है, और वो दया को दर्शाता है। और ये परमेश्वर के स्वर्गदूत और ना उसके देवदूतों के का नंबर है ना कहलाता है, जो संदेश भी देता है, मतलब एक संदेश वाहक है। और ये अनुग्रहित ना नंबर है ना बाइबल के अंदर पाया जाता है। तो इसका अनुग्रह को किस तरीके से ना परमेश्वर ने इम्प्लीमेंट किया है, किस तरीके से प्रयोग किया है, उसके विषय में हम है ना निरंतर चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको अवश्य बहुत सारी चीज़ों पर इस पर अध्ययन कराऊंगा। अवश्य आप मेरे साथ अध्ययन करें। और इसके साथ साथ एक रिसर्च सेंटर है ना हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जो बाइबल का अध्ययन पर है। अगर आपके नज़र में कोई भी ऐसा है जो कि रिसर्च पर्पज़ से काम कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग सब मिल करके ना एक जो रिसर्च है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि परमेश्वर का काम और अधिक फैल सके और परमेश्वर की महिमा हो सके। और आखिर में फिर वही बात कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इसको ना शेयर कर दें, और कमेंट ज़रूर कर दें। चाहे कुछ भी करें, जैसे भी करें, अच्छे करें या बुरे करें, क्योंकि ये मेरे ना अपने लिए, ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचेगा ये संदेश, तो अवश्य उनको आशीष मिलेगी। अवश्य वो आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर किसी के द्वारा भी कोई संदेश भेजता है तो उसका प्रतिफल है ना उसको मिलता है। तो हो सकता है कि शायद वो आप ही हैं जो है ना आप उस आशीष के हकदार हैं। आज इस ब्लेसिंग को लेने के लिए आप अवश्य है ना कार्य करें, और परमेश्वर का से प्रेम करें, परमेश्वर से लगे रहें, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहें, और उसके अनुग्रह, उसकी कृपा और उसकी दया के पात्र बने रहें। हम उसके लायक तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो हम पर दया करता है। इस 5 अंक के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।